हनुमान जी भक्ति योग के प्रकाष्ठा हैं। उन्हें भक्ति योग का गुरु माना जाता है और हम तुलसीदास जी के चलते हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस के द्वारा ये जन जन तक फैला दिया कि हनुमान क्या है और ईश्वर क्या है। ये हर घर में इसका पता चल गया कि हनुमान जी क्या हैं और रामचंद्र जी क्या हैं। तो आज शुरू जहाँ से सुंदरकांड होता है उसको हम समझते हैं और सुंदरकांड को एक बार फिर गहराई से समझने का कोशिश करते हैं और जो ईश्वर जिनके पास वात्सल्य है उनके वात्सल्य को भी समझते हैं और भक्ति के बारे में भी कुछ समझते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेहम मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपरवम निर्भराम में कामा दिदोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलदामम हैम शैलाभदेहम धनुजवन कृशाणु ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो रामचंद्र जी और हनुमान जी ये दोनों का वर्णन है ये पंक्तियों में। अब हनुमान जी जब निकलते हैं सीता जी के खोज में लंका के लिए, तो उनके सिद्धि के बारे में बताया गया है कि उनके पास कितनी सिद्धि थी। उनके पैर रखने से पर्वत नीचे चल जाता है, ताकत इतना था। वो दुष्ट आत्मा को पहचान लेते थे। ये उनके ताकत के बारे में था। बुद्धि के बारे में वो अपना स्वरूप विस्तार कर सकते थे, छोटा बना सकते थे। वो गुस्सैल हो सकते थे, सहज स्वभाव रख सकते थे। ये तमाम चीज़ों को, उनके सिद्धियों को, उनके स्वरूपों को, उनके निधियों को, तमाम चीज़ों को सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने बताया है। तो हर वो भक्त जो ईश्वर की भक्ति करता है और ईश्वर की भक्ति करने में अनुशासन रखता है, तो अनुशासन रखने से उसके अंदर अतुलित बल का सैलाब आ जाता है और उन्हीं को हम लोग सिद्धि कहते हैं। उस सिद्धि से वो जनमानस का कल्याण कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन उस सिद्धि को भी संभाल लेना है तो हनुमान जी हमें ये बताते हैं कि सिद्धि को कैसे संभालना है। तमाम परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएं, आप सिद्ध मानव हो जाएं, परंतु फिर भी अगर आप अपने पे नियंत्रण रखे हुए हैं, आप अनुशासित हैं, तब ईश्वर का जो वात्सल्य है वो आपकी ओर आकर्षित होगा। जो प्रेम है ईश्वर का, वो ईश्वर आपको देना चाहेंगे। ईश्वर चाहते हैं कि हर वो आत्मा वो उसी जैसा बने जैसी कि वो है। परमात्मा हर आत्मा को वो परमात्मा बनाना
चाहते हैं। असल में वही आत्मा परमात्मा है, पर माया के चलते, अज्ञान के चलते ये कोई समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या है। तो हनुमान जी के अंदर इतनी स्थिरता है, आखिर क्यों? तो वो स्थिरता का कारण मूल रूप से क्या है? उनका अनुशासन, उनका नियंत्रण। वो हर परिस्थिति में अपने को नियंत्रित रखते हैं। अगर वो चाहते तो सीता जी को सीधे लेके जा सकते थे रामचंद्र के पास, पर उन्होंने प्रकृति का कोई नियम नहीं तोड़ा। पर जहां तक दुष्टों को सबक सिखाने की बात थी, तो वो लंका में प्रवेश करके दुष्टों को सबक भी सिखा दिए। और उसके बाद जहां तक उनके मना स्थिति का सवाल था, तो वो दुख में दुखी होके भी स्थिर रहे। ये तमाम चीजें हमें बताती हैं कि जीवन में हमें कैसे रहना है। तो रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखा, तो वो सुंदरकांड के माध्यम से जनमानस को अध्यात्म के बारे में बताना चाह रहे थे कि आखिर ये अध्यात्म क्या है। और अध्यात्म से आप अपने जीवन में बहुत सारे पहलुओं को सुधार सकते हैं और हमेशा जीवन में आनंदित रह सकते हैं। तो उस आनंदित रहने के क्रम में उन्होंने रामचंद्र जी का किरदार और हनुमान जी का किरदार, इन दोनों को किरदार को सम्मिश्रित करके सुंदरकांड का बहुत अच्छा प्रस्तुति दिया। और सुंदरकांड में जो उन्होंने लिखा है वो भक्ति योग की प्रकाष्ठा है। तो अब सिद्धि, जब अगर हम ईश्वर का नाम स्मरण, मंत्र जाप और ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, तो हमारे अंदर भी वो शक्ति आती है। लेकिन उस शक्ति को हम कितना संभाल पाते हैं ताकि हम उस ईश्वर में हमेशा लीन हो पाएं, ये हम ही पे निर्भर करता है। तो हनुमान जी ने ये चीज़ समझाया है कि आपके अंदर कितनी भी शक्ति आ जाए, आप अपने को अहंकार रहित रखिए। उन्हें ईश्वर का कार्य करने में कोई भी व्यवधान लगता है तो वो अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं। ये उन्होंने सिखाया है। तो हमारे भी जीवन में यही होता है। अगर हम कुछ दिन अपने आराधना में रहते हैं, अपने नियम में रहते हैं, तो हम थोड़ा बहुत ईश्वर के बारे में समझने लगते हैं। और ईश्वर के बारे में सब कुछ समझते हैं। तो समझने जब हम लगते हैं तो वहाँ माया हमें रोकना चाहती है, हमें दिखाना चाहती है कि हमारे अंदर बहुत सारा चीज़ आ गया है, हमें पावर आ गया है, और इसका भान होने हमें लगता है। तो इस भान को संभाल न पाना, वो कैरेक्टर किसका है? वो कैरेक्टर रावण का है। उसके अंदर भी वो रावण भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने तमाम शक्तियाँ और जो भी हासिल की थी, ब्रह्मा जी का तपस्या करके उसने सारी शक्तियाँ हासिल की थी। और उसके इतना ताकतवर कोई था नहीं, क्योंकि वो शिव जी का भी भक्त था। लेकिन वो इस माया में पड़ गया, काम भाव में आ गया, उसके अंदर अहंकार आ गया। ये दोनों इनने एक साथ चोट किया। तो कलयुग में हमारे अंदर ही दोनों चीज़ें हैं। हमारे अंदर रावण भी है और हमारे अंदर हनुमान भी है।
तो हनुमान जी हमें प्रेरित करते हैं रामचंद्र तक पहुंचने के लिए, और रावण हमें प्रेरित करता है इसी संसार में अपने आप को लगाने का प्रेरणा देता है। उसके अंदर अहंकार आ जाता है, कोई बुराई आ जाती है और हम वहीं घूमते रह जाते हैं और हम ईश्वर के असली शक्ति को नहीं समझ पाते हैं। तो हनुमान जी हमारे अंदर ही हैं और वो हमें तब पथ प्रदर्शित करते हैं जब हम अहंकार रहित होके, नियंत्रण में रह के, अनुशासन में रह के, और हमारे पास जितनी सिद्धियां आती भी हैं, जितना ताकत आता भी है, उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम कहीं रुकते नहीं हैं, कहीं फिसलते नहीं हैं, कहीं भटकते नहीं हैं। तब हम ईश्वर के वात्सल्य को समझ पाते हैं कि उसकी कृपा हम पे कितनी है, उसका कितना वात्सल्य भाव है हमारे प्रति। वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है, वो पूरा तमाम सृष्टि हमें देना चाहता है, और हम उन सिद्धियों को प्राप्त करके समझ लेते हैं कि यही ईश्वर है, यही ईश्वर की शक्ति है, और हम भटक जाते हैं। और अगर हम ना भटकें, उनका उपयोग हम जनमानस के कल्याण में लगा दें, अपने आसपास के लोगों के लिए लगा दें, और बिना किसी लोभ के, बिना किसी दंभ के, बिना किसी मान के, बिना किसी सम्मान के, अगर हम सेवा भाव जनमानस में करने का सोच लें, तो हमारा जो भी समझ है, जो भी जानकारी है, वो ईश्वर के रास्ते को और सुगम कर देता है। तो यही है, तमाम सुंदरकांड में यही बात बताया गया है कि आप ईश्वर का स्मरण करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, रावण की तरह बीच में भटकिए मत। तब माया चाहेगी आपको रोकने का, आपको भटकाने का, आप उसमें अडिग रहिए। आप ईश्वर का नाम स्मरण करते रहिए और उन चीज़ों को गहराई से समझिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें भटकाने का प्रयास कर रही हैं। हमारा अहंकार उसका प्रमुख कारण है। हमें क्रोध आ जाएगा, हमें काम की भावना आ जाएगी, हमें लोभ आ जाएगा, काम क्रोध मद लोभ, ये सब एक साथ कभी कभी अटैक करते हैं और हमें दिखाने लगते हैं। कभी कभी हमें मान आ जाता है, सम्मान आ जाता है, हमें लगता है कि हम ही हैं सब चीज़। प्रार्थना करने में, ईश्वर का स्मरण करने में ये बुद्धि भी आती है, पर हमें उसको संभालना है कि नहीं, ईश्वर आपने मुझे जो दिया है, आपकी कृपा बहुत है, आपका वात्सल्य मेरे प्रति बहुत है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना दिया। ये भाव लाना है, ना कि हमें उस दंभ में रह जाना है जिस दंभ में रावण भटक गया था। और अपने अंदर के हनुमान को हमेशा जगाने का कार्य करना है। तो हम तमाम सिद्धियों को पाते हुए भी अगर अनुशासित रहें, नियंत्रण में रहें, तो हम ईश्वर का जो मूल उद्देश्य है उसको समझ पाएंगे। चारों तरफ हमारे अंदर, हमारे बाहर वात्सल्य जग जाएगा और वात्सल्य ही वात्सल्य फैल जाएगा। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव में प्रेषित हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे। और ये अगर हो गया तो हमारी तमाम समस्याएं खत्म हो जाती है और हम आनंद में बह जाते हैं। और वही आनंद ईश्वर का आनंद है, वही परमात्मा की परम शांति है, और वही अंतर्ज्ञान है जिसे हम विजडम कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः।
ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।